सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज अक्रूर जी अपना बदला निकालने के लिए सद्धनुआ को और भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं। सद्धनुआ, मैं तेरी जगह होता ना तो कन्या रूपी मणि तो चली गई, लेकिन समयंतक मणि नहीं छोड़ता। अब महाराज उसको एकदम ऐसा क्रोध सा आया, वो क्रोध में गया और क्रोध में जाने के बाद में सज्जनों उसने क्या किया कि सत्राजित से वो मणि तो ली सो ली, लेकिन क्रोध में आके सत्राजित को ही मार दिया। और जब सत्राजित को मार दिया, भगवान कृष्ण को पता चला। अब ये भी घबराया। ये अपराध करने वाले, हत्या करने वाले जोश जोश में हत्या तो कर देते हैं, पर हत्या करने के बाद में सज्जनों ये भी घबराते हैं, ये भी डरते हैं, ये भी घबराते हैं। सज्जनों अब ये घबराया डरा अक्रूर जी के पास में आया। अक्रूर जी मुझे बचाओ बचाओ। क्या हुआ? बोले अक्रूर जी द्वारिकाधीश मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे बचा लो। अक्रूर जी ने कहा देख भाई, द्वारिकाधीश से कौन बैर मोल लेगा, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। आप क्या कर सकते हो? बोले देख, मैं तेरी मणि की रक्षा कर सकता हूं, तू चाहे तो ये मणि मुझे दे करके जा सकता है, पर तेरी रक्षा नहीं कर सकता। ये कथा क्या संकेत कर रही है कि दुनिया में मणि की रक्षा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन धनी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। माँ बाप के कमाए हुए मणि मतलब पैसा। अब आप किसी को भी कह दो कि भाई तू मेरे पैसे की रक्षा कर लेगा, हो अभी कर लेंगे, दे जाओ, लेकिन कह दे कि साहब मेरी सेवा कर देगा क्या? सेवा हमारी अपनों की नहीं होती, तुम्हारी कहां से कर देंगे हम? हाँ, ये संसार का नियम है कि मणि की रक्षा करने के लिए सब तैयार हैं, पर धनी की रक्षा करने के लिए दुनिया में कोई तैयार नहीं है मेरे भाई। यही बहुत बड़ी विडंबना है। हाँ, माँ बाप की मणि, माँ बाप की मणि मतलब पैसा। माँ बाप का पैसा सबको प्यारा लगता है, पर माँ बाप किसी को प्यारे लगते हैं क्या? पर ध्यान रखना, भाग्यशाली व्यक्ति वो है, भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसको धनी प्यारा लगे, यानी माँ बाप प्यारे लगे। और माँ बाप का आशीर्वाद होता है ना, तो धन वैभव तो सज्जनों ऐसे ही आ जाता है, ठाकुर जी अपने आप ही भेज देते हैं। और माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है, आप कहोगे हम तो बहुत कमाते हैं, चाहे कितना भी कमा लेना, लेकिन सारा पैसा उल्टा सीधे काम में ही जाता है। अगर यकीन नहीं हो तो जिन्होंने ऐसा किया है उनका घर जाके देख लो। आप कहोगे महाराज कई बार हमने देखा है ऐसा नहीं होता, तो देखिए कई बार क्या होता है, पूर्व जन्म के संस्कार, जो उसके संचित कर्म है, जो उसका प्रारब्ध बना है, वो पूर्व जन्म में इतना अच्छा बना होता है, मतलब पूर्व जन्म का उसका खूब दान किया होता है, धर्म किया होता है, पुण्य किया होती है, सेवा की होती है, जो इस जन्म में उसका साथ देती है। देखो, आप कहोगे साहब पूर्व जन्म किसने देखा? अरे भैया सीधी सी बात है, रोड पर पैदा होने वाले जो बालक हैं, वो जब माँ के गर्भ में होते हैं तो वो कोई कर्म नहीं करते, पर पेट में भी रोडपति होते हैं और पैदा होने के बाद भी रोडपति होते हैं। ये क्या है? ये पूर्व जन्म का कर्म है। एक टाटा बिरला के यहाँ जो माता बहन है, उसके गर्भ में जो बालक है, अभी उसने कोई कर्म नहीं किया है, गर्भ में है, लेकिन गर्भ में भी वो करोड़पति है और पैदा होने के बाद भी वो करोड़पति है। गर्भ में भी चकाचक कांदू बादाम पिस्ता खा रहा है, और बाद में भी क्या कमी है भाई उसके लिए? हाँ, और रोड वाली के लिए बेचारे पेट में भी सूखी रोटी, जब पेट में था तब भी सूखी रोटी नहीं मिली, मुश्किल से मिली, और पैदा होने के बाद में भी। तो यह है प्रारब्ध। तो इस बात को देखते हुए व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है, फिर भी अगर वो सुखी है, इसका मतलब है इसका प्रारब्ध बड़ा जोर मार रहा है। अब देखो कब तक जोर मारे महाराज। हो सकता है अब की बार तो अच्छा जोर मार जाए, लेकिन आगे महाराज जोर मार पाए या नहीं मार पाए। ऐसा ही देखिए, ऐसा ही कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि महाराज जी हमने माँ बाप की बहुत सेवा की, पर हमारे बच्चे हमारी नहीं करते। अगर आपने सच्चे दिल से माँ बाप की सेवा की और आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रारब्ध है पूर्व जन्म का।
वो जोर मारता है महाराज, वो जोर ऐसा मारा जिसका सही प्रारब्ध था उसके महाराज नहीं करने के बाद भी सेवा हो गई, पूर्व जन्म का संस्कार। हाँ, पहले सेवा की होगी किसी की उसने, इसलिए वो इस समय बेटा बन के आके सेवा करके चला गया। और देखिए आप इतना ध्यान रखिएगा, उद्यम है सफलस्तोयम भविष्यति न संशयः। आपने कोई भी परिश्रम किया है जीवन में वो आपका सफल होगा, चाहे अच्छा किया है या बुरा किया है। अगर अच्छा परिश्रम किया तो उसका भी फल मिलेगा, और अगर बुरा परिश्रम किया है तो भी उसका फल मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि महाराज हमने कोई काम किया और उसका फल नहीं मिले, फल तो मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन है। हे जीव तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म का फल तो मिलना है, चाहे अच्छा कर चाहे बुरा कर, जैसा कर्म करेगा उसका फल वैसा मिलना है। संत तभी कहते हैं अरे अच्छे कर्म किए जा बंदे, फल देगा भगवान रे। अच्छे कर्म किए जा बंदे, फल देगा भगवान रे। अच्छे कर्म किए जा बंदे, फल देगा भगवान रे। अच्छे कर्म किए जा बंदे, फल देगा भगवान रे। जय जय श्री राधे श्याम। अच्छे कर्म किए जा बंदे, फल देगा भगवान